ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज रविवार है और हम लोग आ गए हैं मधुबन से। मधुबन बाबा मिलन करके पहुंच गए हैं और अपने सभी विकारों को हमने क्या किया है, बाबा को दे दिए, है ना। आज के बाद अमृत वेला रोज होगा ना। हाँ, नींद को किसको दे दिए? माया को किसको दे दिए? बाबा को। नींद को, विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों को, लड़ाई झगड़ा सब बाबा को सौंप दिए। तो देखिए, कल की मुरली में बाबा के मुख्य महावाक्य क्या थे। वो बाबा ने कहा, बच्चे चैतन्य चाबी दिए कल बाबा। जैसे खिलौना में चाबी कैसे देते हैं तो नाचने लगता है, वैसे आत्मा क्या है? चाबी है। ये शरीर क्या है? खिलौना है। तो चाबी दे देते हैं। अब नाचो, मुरली क्लास चलो, खेलो, खाओ, कूदो, सब करो, लेकिन आत्मा में, आत्मा है ही नहीं, खाली शरीर है, तो कैसे नाचेगी? नाच पाएगी? तो वही बाबा कल बोले, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी अभी क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया है। तो बैटरी चाबी देने से चल नहीं रहा है। क्यों? बैटरी डिस्चार्ज है। तो कल बैटरी डिस्चार्ज है तो घड़ी क्या हो गया था? बंद हो गई। बैटरी नहीं है, बैटरी लाना है डैडी। तो बैटरी आ गया, अब बैटरी उसमें लगा देंगे तो घड़ी क्या होगा? चलने लग गया फिर से। तो वैसे ही बाबा हम बच्चों के आत्मा रूपी बैटरी को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। रिचार्जेबल बैटरी है ना, चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज करने के लिए आते हैं। तो उसीलिए हम लोग को अमृत वेला करना है, मेडिटेशन करना है, बाबा का दिनचर्या जो है उसको फॉलो करना है। संडे को स्कूल नहीं है तो दूसरा स्कूल जो बाबा का स्कूल है, बड़ा स्कूल, मिनी मधुबन जिसको कहते हैं, है ना, उसको हम लोग को वहाँ जाना है। थर्सडे को छुट्टी है तो वहाँ जाना है ना। और स्कूल है तो कोई बात नहीं, वो यहाँ डबल मिनी मधुबन कौन है? ये बाबा का घर है, ये डबल मिनी मधुबन है। तो यहाँ पे हम लोग को रोज मुरली क्लास करना है, रोज अमृत वेला करना है, मेडिटेशन करके बुद्धि को क्या करना है? चार्ज करने के, तब ना पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये कल के बाबा के महावाक्य है। आत्मा कठपुतली की तरह नीचे आई है ना। और नीचे उतरते उतरते आत्मा क्या हो गई है? काला बन गया, गोरा से काला। देखो है ना, ग्लव्स काला है ना, ये हालत आत्मा का हुआ है, यही हुआ है। देखो काला हो गया है आत्मा, यह आत्मा भी काला हो गया है। तो उसको बाबा क्या बनाने आए हैं? इसीलिए चाबी दे रहे हैं। अब आत्मा काली हो गई है तो डरपोक हो गई है, डरती है हर चीज से। लेकिन आत्मा जब गोरी रहती है तो निर्भय रहती है, कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, नो फियर, नो स्ट्रेस। तो बस उसके लिए बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, अपने को क्या समझो? मैं कौन? आत्मा हूँ। तो क्या होगा? निर्भय बन जाएंगे। ये कल के बाबा मुरली में हम बच्चों को बताया। मैं ही सदगति दाता हूँ, तुम्हें आया हूँ मैं नर से क्या बनाने? नारी से। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। उसके लिए बाबा ने कहा, जो करे सेवा उसको मिले मेवा। जो सेवा करेगा वही ना मेवा खाएगा, जो सेवा ही नहीं करेगा वो मेवा कैसे खाएगा? तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को देह अभिमान खत्म करने के लिए बोले हैं, दाता के बच्चे बनो, दाता, देने वाले बनो, ठीक है। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, सोल कॉन्शियस में रहना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं। ये शरीर क्या है? क्या बोले? खिलौना है, कठपुतली है। चाबी कौन है? आत्मा। बाबा क्या है? चार्जर। और योग क्या है? वो एनर्जी ट्रांसमिशन है। संस्कार क्या है? गोल गोल जो रहता है वो क्या है? प्रोग्रामिंग है।
जैसा होगा संस्कार वैसा हमारा जीवन होगा। जैसा संस्कार होगा वैसा, जैसे किसी किसी का आदत बहुत खराब होता है और किसी किसी का आदत बहुत अच्छा होता है। तो ये संस्कार, आदत मतलब हैबिट, इम्प्रेशंस। और ड्रामा क्या है? कॉस्मिक एल्गोरिदम। श्रीमत क्या है? हाईएस्ट कॉग्निटिव ब्लूप्रिंट। सर्विस सेवा क्या है? कार्मिक अपग्रेडिंग। ईगो क्या है? बिगेस्ट डिजीज है, सबसे भयानक बीमारी क्या है? ईगो। क्या है? इसीलिए हमको निर्भय बनना है, फ्लो विदाउट ईगो। हम लोग को बिना ईगो के आगे बढ़ना, उसको कहते हैं कर्मातीत। नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ये कल की मुरली का। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा है, पहले कहानी सुनेगी कि पहले आज का मुरली का पॉइंट बताए? आज बाबा ने कहा कि अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज अव्यक्त मुरली होता है ना, संडे है ना, तो आज का अव्यक्त मुरली है अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। ये मुरली चला था 2 फरवरी 2008 को। कौन चलाया था? बाबा। किसके तन में आके? गुलजार दादी के तन में। अव्यक्त मुरली है ना, बाबा मिलन में मुरली सुनी ना, तो किसके तन में बाबा आए थे? हाँ, देखी ना बाबा कैसे प्रवेश किए। तो अपने मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाओ। जैसे सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का रोशनी आता है तो हम लोगों को सूर्य का प्रकाश मिलता है, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाओ। ज्ञान सूर्य कौन है? आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव अनादिकाल से ही प्रसिद्ध है। फिर आदिकाल से अंतिम काल तक भी आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी किसी न किसी रूप में सदा रहती ही है। अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल। अनादिकाल कौन सा है? परम धाम में चले जाओ। परम धाम में आत्मा एकदम शुद्ध है, पवित्र है। फिर आई सतयुग में तो आत्मा एकदम पवित्र है, 16 कला संपूर्ण है ना। फिर आ जाओ नीचे द्वापर युग में, मध्यकाल जिसको बाबा बोले, तो मध्यकाल में देखो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, लंबा लाइन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि देवी देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनकी पूजा कर रहे हैं सभी। और उसके बाद आ जाइए संगम युग में, तो संगम युग में बाबा हम बच्चों को पवित्र बना दिए हैं। 16 कला संपूर्ण अब बनना है, उसके लिए बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो 21 जन्म की बादशाह, एक पहला जन्म ये है, 20 जन्म सतयुग त्रेता। तो इसीलिए पवित्रता की परख अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो, है ना। पहले कहाँ चेक करो? वृत्ति। फिर वृत्ति में चेक करो, यहाँ पवित्र है, माने सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। उसके बाद चेक करो दृष्टि। दृष्टि आपका कैसा है? दूसरों को आत्मा देखते हैं, अपने को आत्मा देखते हैं कि देहवान है। और उसके बाद चेक करो कृति। कृति माने कर्म में, जो भी कर्म हम लोग करते हैं, क्या हमारे कर्म से दूसरे को सुख की प्राप्ति होती है कि दुख की प्राप्ति होती है? हमारे कर्म कैसे हैं? तो उससे क्या होगा? हम लोग को हमेशा सबको सुख देना है और सुख, ये हुआ कृति। तो तीनों में पवित्रता का जो स्टेटस है वो चेक करो। जैसे अभी पहनी है, ग्लव्स पहनी है, मोजा पहनी है, पैजामा पहनी है, कुर्ता पहनी है, टोपी पहनी है, तो सबको चेक करो, सब साफ सुथरा है ना, कोई गंदा तो नहीं है, मोजा साफ है, ग्लव्स साफ है। उसी तरह से मन में चेक करो, मन साफ है, बुद्धि साफ है, संस्कार साफ है। ये है बाबा का आज। और जब भी मैं और मेरा दोनों में चेक करने के लिए बोले, मैं जब भी आए तो क्या बोलो? मैं कौन? आत्मा। स्वमान ले लो उस समय, मैं आत्मा, तो कौन सी आत्मा? तुरंत स्वमान लो, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ बाबा। कल एग्जाम भी है लोग का, तो स्वमान लो, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ बाबा। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा।
हम भगवान के बच्चे हैं। मैं फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ। जो याद करूँगी वही बाबा देंगे एग्जाम में। मैं एग्जाम में सब सही सही लिखने वाली बुद्धिमान आत्मा हूँ। मुझे सब याद हो गया है। हाँ, ये है आज की मुरली का। तो आज के बाबा ने बोला कि मैं और मेरा। मैं जब भी बोलो तो क्या बोलो? मैं आत्मा। और मेरा जब भी बोलो तो बाबा। मेरा बाबा। मेरा कौन है? बाबा। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। वरदान बाबा बोले कि साथी और साक्षीपन का अनुभव द्वारा सदा सफलता मूरत। साथी बना लो किसको? बाबा को। और साथी बना के सदा साक्षी होकर के सबको देखो। जो हो रहा है सो अच्छा, जो हुआ सो जो होगा सो बाबा साथ है। उसमें कभी भी टेंशन नहीं लेना है। स्लोगन व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। कल बाबा बोले थे ना कि मन को सदा क्या रखो? उमंग उत्साह में रखना है, सदा खुश रहना है। और सदा खुश रहने से हमें कौन रोकता है? व्यर्थ संकल्प। कौन रोकता है? मन रूपी बीज। कोई जादूगर रहता है तो क्या करता है? जैसे जादू करके बोलता है उसके हाथ में फूल आ जाए तो क्या आ जाता है? फूल आ जाता है। उसके हाथ में पेन आ जाए तो पेन आ जाता है। ऐसे करके तुरंत पेन आ गया। जैसे बोला पेन तो पेन आ गया। फूल आ जाए तो फूल आ जाता है। वैसे हम लोग भी क्या बोलते हैं? बाबा, तो तुरंत बाबा आ जाते हैं। 1 सेकंड लगता है बाबा को आने में और तुरंत रोशनी देने लगते हैं, है ना? वैसे जो संकल्प करेंगी वो सिद्ध होगा। कब? जब मुरली सुनेंगे। संकल्प सिद्ध हो जाता है ब्राह्मणों का, लेकिन कौन सा? शुद्ध संकल्प, श्रीमत के अनुसार लिया गया संकल्प। संकल्पों में ताकत बढ़ते चली जाती है, सिद्धि होती चली जाती है, लेकिन विधि से सिद्धि बाबा बताते हैं। विधि अपनाओ। अमृत वेला करो, मुरली क्लास करो, मुरली क्लास से पहले योग करो। तो ये है आज की मुरली का। और आज हम लोग कहानी देखते हैं। आज की कहानी बहुत ही औसम है। वो है विश्वास का धन। आज की कहानी है विश्वास का। एक व्यापारी था, धन प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ उसके पास था। हाँ, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। नौकरों की लंबी कतार थी। घर में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसको नींद ही नहीं आ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बिस्तर पर वो लेटा हुआ था लेकिन नींद नहीं आ रहा था। आंखों में नींद ही नहीं था। क्या हो गया भाई? तो पत्नी ने देखा कि पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बोली क्या बात है? व्यापार में कोई हानि तो नहीं है? व्यापारी ने पहले टाल दिया, पर जब पत्नी ने जिद की तो बोला मत पूछो, अगर सुनोगी तो तुम्हारा भी चैन खो जाएगा। पत्नी फिर भी नहीं मानी। तब व्यापारी ने कहा कि कल मैंने सोचा कि यदि मेरा सारा व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा। मैंने हिसाब लगाया, 9 पीढ़ियों तक सब कुछ आराम से चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मतलब उसके पास इतना धन था कि 9 पीढ़ी आराम से खाए, लेकिन चिंता किस बात की थी उसको कि 10वां पीढ़ी का क्या होगा, तब हमारे वंशज क्या खाएंगे। यही सोचकर थोड़ा बेचैन हूँ, बड़ी चिंतित हूँ। पत्नी मुस्कुराई और बोली ठीक है, कल हम एक संत के पास चलेंगे, वही समाधान बताएंगे। अगले दिन वे संत के आश्रम में पहुँचे। पत्नी भेंट स्वरूप अन्न फल आदि रखवा रही थी। व्यापारी ने टोका कि ये सब क्यों? इसका तो हिसाब मैंने कल में जोड़ा ही नहीं था। पत्नी बोली आज ले चलो, रोज तो नहीं जाएंगे ना। दोनों आश्रम पहुँचे। पत्नी ने भेंट की देने की कोशिश की, परंतु संत ने रोक दिया। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि जा भीतर देख आ कि आज के लिए अन्न शेष है या नहीं है। शिष्य ने लौटकर कहा कि गुरुदेव आज रात तक के लिए अन्न है, पर कल के लिए कुछ नहीं है। तो संत मुस्कुराए, तो फिर भेंट की आवश्यकता ही नहीं है। आज का सब प्रभु ने दे रखा है, कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। देखो संत जी के पास कल की चिंता नहीं कर रहे हैं। कल के लिए एक दाना अनाज नहीं है, आज भर के लिए अनाज है, लेकिन
वो व्यापारी संत को इतना धन दान कर रहा है, लेकिन संत जी क्या बोले कि मेरे लिए आज भर खाने के लिए अनाज बहुत है, कल की चिंता कौन करेंगे? ठाकुर जी करेंगे, इसीलिए मैं ये धन नहीं ले सकता आपसे। व्यापारी सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पत्नी से कहा, चलो चलो, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। पत्नी बोली, पर आपने तो अपना प्रश्न पूछा ही नहीं, तो उत्तर कैसे मिला? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं। जिन संतों की कल की चिंता नहीं है, जिन संतों को कल की चिंता नहीं है, अब मैं 9 पीढ़ियों आगे की चिंता कर रहा था। असल समस्या धन की नहीं है, प्रभु पर विश्वास की कमी है। संत ने सुनकर कहा, बेटा, जिसने आज तक तुम्हें सब कुछ दिया है, क्या वह कल तुम्हें भूल जाएगा? जब भरोसा गहराई से होता है तो जीवन में भय नहीं, केवल शांति रहती है। उस दिन व्यापारी ने पहली बार सच्चे अर्थों में विश्वास का धन पाया। लौटते समय उसका मन हल्का था, चेहरा शांत था। उसने महसूस किया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जिसके पास विश्वास है उसके पास संपूर्ण जगत का सुख है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला भाइयों बहनों, बच्चों? बताइए, कई बार हम क्या होता है ना, निरर्थक और अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, है ना? ओम शांति। क्या सीख मिला कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और आज की मुरली से हम लोग सम्मान ले लीजिए, मैं सदा सफलता मूरत आत्मा हूँ। व्यर्थ संकल्प की निशानी क्या है? मन उदास और खुशी गायब। तो व्यर्थ संकल्प नहीं करना, आज संकल्प ले लो, सदा समर्थ सोचना है। तो आज की मुरली से 2 शब्द है, समर्थ और व्यर्थ। समर्थ और व्यर्थ। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल नए वीडियो में। अब चलो, क्लास जाने का समय हो गया है। वहाँ आज संडे है ना, आज तो स्कूल नहीं है, आज वो स्कूल जाएंगे मधुबन, मिनी मधुबन। मधुबन से तो आ गई, अब मिनी मधुबन चलते हैं हम लोग। वहाँ मुरली क्लास होगा, निमित बहनें दीदी हैं समझाएंगी, है ना? सभी अपना अनुभव सुनाएंगे। और जो चार्ट मिला हुआ था हम लोग को सेंटर की तरफ से, वो चार्ट भी ले लो, दीदी को जमा करना होगा ना। चार्ट भरी है, भरती है, तो चार्ट अब से भरना है तुम लोग को भी। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।